मिथुन राशि वालों, दुनिया करेगी आपको सलाम, क्योंकि वक्त बोलता है। तारीख नोट कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं, जेमिनी साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। क्यों? क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:37 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 4 तारीख तक, अर्थात 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। फिर मार्गी हो जाएंगे और पुनः चल करके 5 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में, अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति का वृषभ राशि में वक्र होना आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, किस प्रकार से दुनिया आपको सलाम करेगी और इस वक्र गोचर प्रभाव को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा जब भी आती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान के कारक हैं, बल्कि मान सम्मान, ऊंचाई, सफलता, सुख, संपदा, समझदारी, विवेक, इन चीज़ों को भी इंडिकेट करते हैं। और जहाँ गोचर करते हैं उससे ज़्यादा प्रभावी जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ होते हैं, इसलिए सदैव इनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो सिर्फ बृहस्पति ही नहीं बल्कि कोई भी ग्रह वक्री होता है। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं और बाकी जितने ग्रह हैं वह समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है और उसके पास परिणाम देने की क्षमता 3 गुना ज़्यादा होता है, चाहे फिर वह अच्छा हो या फिर खराब। अब देखिए, आपके लिए बृहस्पति कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके 12वें स्थान से वक्र हुए हैं, इसलिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होंगे। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह जो परिणाम होगा कम मात्रा में प्राप्त होगा, लेकिन अद्भुत तरीके से प्राप्त होगा। कौन कौन से अच्छे परिणाम हैं? तो सबसे पहले तो यह समय आपकी यात्रा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे आप छोटी यात्रा करना चाहते हैं, बड़ी यात्रा करना चाहते हैं, अपने ही देश में जाना चाहते हैं, किसी और शहर या फिर विदेश जाना चाहते हैं, तो बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के चक्करों से काफ़ी हद तक आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और वह सभी जातक जो खास करके कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में, पुलिस, हॉस्पिटलिटी इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। निवेश करना आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय काफ़ी हद तक आपके खर्चों को नियंत्रित करेगा। जी हाँ, क्योंकि लाभ भाव की तरफ उनके आने की टेंडेंसी है, इसलिए इस समयावधि में आप स्वयं ही अपनी समझदारी, विवेक से खर्चों में कटौती करेंगे और किस प्रकार से लाभ को और उत्तरोत्तर बेहतर बनाया जाए इसके बारे में सोचना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। और कहीं ना कहीं रोग रिपुण शत्रु से भी आपको छुटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, जैसा आपको मालूम है। जहां होते हैं वहां से 5वें स्थान, 7वें स्थान और 9वें स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके 12वें घर में है तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 4th स्थान पर जा रही है, जहाँ की ये देखा जाए तो उच्च स्थान होता है यह 4th स्थान, क्योंकि कर्क राशि आती है यहाँ पर जिसमें बृहस्पति उच्च के होते हैं। अब 5वीं दृष्टि के प्रभाव के चलते वो भी मित्र दृष्टि होगी, इसलिए कहीं ना कहीं यह समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं में, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें वृद्धि करेगा या फिर इनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्यों को पॉजिटिव तरीके से करने में अहम भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में प्रसिद्धि होगी। यूँ समझ लीजिए, समाज में ही आपको लोग सलाम करेंगे। इस समय आपका रुतबा, आपकी जो पर्सनैलिटी है हर किसी को प्रभावित करेगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी कहना ही नहीं, लेकिन हाँ, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपको रोग, रिपुण, इन तीनों चीज़ों से छुटकारा दिलाने का कार्य करेगी, अर्थात आपके जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी,
वो तो नतमस्तक होंगे ही होंगे आपके सामने। साथ ही साथ कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे, रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई कर्जा लोन है तो उसे भी चुकाने में अहम भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर जा रही है। वैसे तो नीच दृष्टि है, इसके बावजूद यह समय आकस्मिक रूप से आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगा। चाहे फिर वह आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति आपको हो जाए, रुका हुआ पैसा किसी प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए, या फिर आपको करियर के क्षेत्र में विशेष बूस्टिंग प्राप्त हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए। यानी कि आकस्मिक रूप से आपको कोई ऐसा लाभ मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और वह सभी जातक जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए खोजबीन का कार्य करते हैं उनके लिए भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं होगी। जीवन साथी के साथ तालमेल को वैसे तो सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन 7वें भाव से षडाष्टक योग में होंगे, इसलिए कुछ हद तक तू मैं की स्थिति, बहसबाजी की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि कर्म क्षेत्र से तीसरे में है, इसलिए आप जितना ज़्यादा एफर्ट मेहनत अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे उतना ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से देखने को मिलेगी। यूँ समझ लीजिए बृहस्पति का यह वक्र चाल आपकी जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगा। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, तो आपकी तलाश भी बृहस्पति पूरी करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बृहस्पति का यह वक्र गोचर आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके बावजूद इस वक्री गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। खास करके गुरुवार के दिन से आपको माथे पर केसर का तिलक लगाना है। हो सके तो गाय की भी सेवा कीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए विशेष फायदेमंद होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।